हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो कर रहे हैं। एससी वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 8 है, वर्क एनर्जी का चैप्टर है। उसका एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 51 to 60 कर लिया था। टोटल 64 क्वेश्चन है, तो आज जो है लास्ट का 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये फिर एससी वर्मा का जो ये चैप्टर है ये ओवर हो जाएगा। सारा हम लोगों ने कर लिया है। सॉल्व एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के 64 क्वेश्चन सारा ही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास वगैरह चालू करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या है, क्या बोल रहा है। द पार्टिकल ऑफ मास m is kept on the top of the smooth sphere of radius r. It is given a sharp impulse which impart it a velocity v. ठीक है, बढ़िया। Find the normal force between sphere and the particle just after the impulse. Good. What should be the minimum value of v for which particle does not slip on the sphere? मतलब वहीं से वो कांटेक्ट लूज कर जाए, नहीं। Assuming the velocity v to be half the minimum calculated in part B, find the angle made by the radius through particle with the vertical when it leaves the sphere. मतलब पीछे जो क्वेश्चन किया तो उसी टाइप का है जो लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे। ये सब स्फेयर पे ही क्वेश्चन था। इसका पिछला क्वेश्चन भी स्फेयर पे ही था, तो उसी क्रम में है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं इसको। देखिए कैसे होगा। एक स्फेयर ड्रा कर दो पहले। तो सबसे पहले स्फेयर एक ड्रा कर दिया हमने। आई थिंक ये कलर विजिबल होगा आप लोगों को। ब्लैक पे तो विजिबल होता है। अब यहां पे पार्टिकल है, इसको हमने हिट कर दिया, इंपल्स दे दिया, तो यहीं से इसका वेलोसिटी जो है v हो गया। ठीक, अब बोला नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो एक तरह से हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये स्फेयर के ऊपर मूव करेगा और सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। इट इज एग्जीक्यूटिंग ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, you have force mg, ठीक है, and you have normal reaction n. So what is net force in centripetal direction? mg minus n. Just after impulse पूछा है ना, just after impulse. तो पार्टिकल हम लोग अज्यूम करेंगे कि यहीं पे है, अभी है। ठीक है, so mg minus n is the net force in radially inward direction, and that would be the centripetal force, and that would be equal to mass into centripetal acceleration. So the normal reaction is what? mg minus mv square by r, नहीं, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, बी पार्ट क्या हो रहा है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। मतलब यहीं से कांटेक्ट लूज कर जाए, ये इधर नहीं जाए, यहीं से कांटेक्ट लूज कर जाए। तो कांटेक्ट लूज करने का मतलब है कि n गोज टू 0। कांटेक्ट लूज करने का मतलब है कि n गोज टू 0, राइट, n goes to 0. So the value of v for which n goes to 0 will be, मतलब मिनिमम, देखो ये जो है आपका, अगर मैथमेटिकली थोड़ा और करेक्ट हम रहे हैं, so I can say to be in contact, this has to be greater than equal to 0, right? So from here we get mv square by r is what? For this to be 0, mv square by r, mv square by r should be less than mg, और v should be less than equal to, अगर आप कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो v should be less than equal to this. ठीक है, if you want the particle to be in contact after giving impulse, v should be less than equal to this, right? And if v is equal to this, it is losing the contact. If v is more than this, it will lose the contact. So for losing contact or not slipping, मतलब it has lost contact. Not slipping on this sphere means it has lost contact. So for losing contact, this v has to be greater than equal to, so v min is going to be simply root gr. So at this value it is going to lose the contact.
इससे ज्यादा हुआ तब भी लूज द कॉन्टैक्ट, इससे कम होगा then it will slide on the sphere, it will slide on the sphere. ठीक है, assume that the velocity v to be half the minimum calculated in part b. अगर मान लो ये velocity v जो है it is half what we have calculated. ठीक, find the angle made by this angle made by radius through particle with the vertical when it leaves the sphere. ठीक है, यही काम हम लोग आगे करेंगे। फिर अब वेलोसिटी दे दिया आपको 1/2 ऑफ अंडर रूट जी आर, 1/2 ऑफ अंडर रूट जी आर। ठीक है, तो सपोज करो द बॉडी हैज ट्रेवल्ड बाय एन एंगल ऑफ थीटा एंड इट हैज रीच्ड हियर, it has reached here. So what are the forces acting? mg, no more reaction, this will be theta. So what is net force in radially inward direction? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mg cos थीटा माइनस एन, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ वेलोसिटी मान लो v डैश है। ठीक है, so v dash square by r is centripetal acceleration mass, this is centripetal force, net force in radially inward direction is mg cos theta minus n, that is centripetal force, and that should be equal to mass into centripetal acceleration. Suppose velocity here is v dash. ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग को निकालना है द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर इट लीव्स द स्फीयर, so in that case I'll make this n goes to 0. Leaves the sphere means it has lost the contact with the sphere, it has lost the contact with the sphere means n goes to 0. So let's find the value of theta where n goes to 0. ठीक है, ओके, तो यहाँ n goes to 0 ऐसे आ गया mg cos थीटा। अब mv डैश स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। शुरू में एनर्जी कितना है टॉप पे, अगर ये रेफरेंस मान लें पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो एट द इनिशियल पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी mgr and the kinetic energy is half mv square, v आपको ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 gr। अच्छा यहाँ पहुंच जाएगा, then your potential energy is mgr cos theta and the kinetic energy is this. Okay, so okay fine, so this is how much, 1 plus 1/8 9/8 mgr minus mgr cos theta equals to half mv dash square. So this is going to be 1/r and mv dash square is, sorry ये 2 इधर आ जाएगा ना, 2 कर लो शुरू में, 9/8 mgr minus mgr cos theta, नहीं, so this mg will cancel out। अब यहां से क्या आ जाएगा, r will cancel out, so we have cos theta equals to 9/4, और इधर क्या आ गया, सॉरी ऐसे काटना सही नहीं था, 2 यहाँ गुना हो जाएगा फिर, है ना, ओके ठीक है, so यार we have 3 cos theta equals to 9/4, our cos theta is 3/4, it is 0.75, so theta is cos inverse 0.75, theta is cos inverse 0.75, ठीक है, I think it is correct, yes, cos inverse 3/4 mg minus, ठीक है, सब सही है, तीनों सही है, ठीक है, all the 3 parts are correct। समझ रहे हैं, इजी है, मतलब एक स्फेयर टाइप का क्वेश्चन है, पिछले दो क्वेश्चन पीछे वाला वीडियो में था, ये तीसरा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
Figure shows a smooth track which consists of a straight inclined part of the L, a part of length L, joining smoothly with the circular part. ज्वाइनिंग स्मूथली विद द सर्कुलर पार्ट, यानी कि स्मूथली होगा, यानी ये पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है आपका। तो स्मूथली तो तभी होगा ना जब ये पाथ जो है इस सर्किल के टेंजेंट होगा, है ना। ये पाथ जो है सर्किल के टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट से फिर स्मूथली, ये मतलब ये पाथ जो है एक तो स्ट्रेट पार्ट है, और अगर टॉप तक जाना है तो एक ये आपका सर्कुलर पार्ट भी हो जाएगा, ठीक। द टेंजेंट होगा, दिस पाथ शुड बिकम टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए पार्टिकुलर मास m इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन फ्रॉम इट्स बॉटम, फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v नॉट फॉर विच पार्टिकल रीच टॉप ऑफ द ट्रैक। मतलब पार्टिकल यहां पहुंच जाए, ठीक है। मतलब मिनिमम तो तब आएगा जब यहाँ जस्ट यहाँ पे पहुंच जाए, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। मतलब इतना वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट हो कि बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए, इट जस्ट रीचेज द टॉप, इट जस्ट रीचेज द टॉप, it just reaches the top. So the K should be enough so that it just reaches the top, means it doesn't reach the top with some velocity, it just reaches the top. Minimum velocity तभी निकलेगा आपका। तो एनर्जी कंजर्वेशन से कर लेंगे आप। शुरू में एनर्जी क्या है, mv नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे जाते जाते के ई 0 हो जाएगा, तभी मिनिमम आएगा ना। अगर यहाँ पे के ई चाहते हैं तो फिर ये मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा वी नॉट का, फिर वी नॉट मतलब वो मिनिमम वैल्यू तभी आएगा जब आप जस्ट फाइंड आउट द वी नॉट सो दैट इट जस्ट रीच द टॉप, बस टॉप पे जाके पहुंच जाए, ठीक है, विथ 0 वेलोसिटी, इट जस्ट मैनेजेस टू रीच द टॉप, इट जस्ट, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका के ई घटेगा, ठीक है, मतलब के ई कम होता जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये पहले के ई 0 ना हो, यहाँ पे जाके 0 हो, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे के ई तो 0 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अगर इसी को रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, इफ आई टेक दिस एज रेफरेंस, देन व्हाट वुड बी दिस हाइट वुड बी L sin theta, and then we have to calculate this height also। उसके बाद हम लोग को ये हाइट भी निकालना पड़ेगा। तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ये r है, ये थीटा हो गया, तो अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे ऐसे तो ये भी थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है आपका, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, क्योंकि ये आप यहाँ तक पहुँचाना ना, यहाँ तक तो पार्टिकल रीच कर गया, अब यहाँ से यहाँ पे तो ये हाइट भी देखना पड़ेगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा, ठीक है। So your the potential energy at this point is going to be mg, and the height is L sin theta plus r minus r cos theta, L sin theta plus r minus r cos theta, ठीक है। We don't want any ke over here, because we want the value of v naught to be minimum. So if you want value of v naught to be minimum, you should not have any ke over here. So this is not there, because अगर यहाँ पे ke आएगा तो फिर v naught का मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, so it just reaches the top, ठीक है। तो यहाँ से v naught निकल जाएगा आपका, mm कट जाएगा, v naught will be under root 2g L sin theta plus r1 minus cos theta, ठीक है। ओके, ठीक है ये, ओके फाइन। अब क्या बोल रहा है, assuming that projection speed is 2v naught and the block does not lose contact with the track before reaching the top, find the force acting on it when it reaches the top। अच्छा, निकाल सकते हैं हम लोग। फोर्स एक्टिंग इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग इज, निकालते हैं। ऑफ कोर्स कांटेक्ट तो लूज नहीं करेगा, क्योंकि वी नॉट तो था कि जस्ट रीच कर रहा, वी नॉट से ऊपर होगा तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट लूज द कांटेक्ट। इस पॉइंट पे एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। जब इस पॉइंट पे पार्टिकल होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा,
एक फोर्स mg लग रहा है और एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और बॉडी का वेलोसिटी ये है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मान लो v है, v इज द वेलोसिटी। तो नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन मींस रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज mg minus n and that should be equal to mass into centripetal acceleration. v square by is centripetal acceleration कि पार्टिकल थोड़ा आगे भी जाएगा ना, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा, यहाँ यहीं से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो टॉप पे नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज mg minus n, है ना, and that should be equal to mass into centripetal acceleration. So the force acting on the particle is this and this is equal to mv square by r. तो mv स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ इस टॉप पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे mv स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, अभी किए थे हम लोग, नीचे जो वेलोसिटी है वो 2v0 है, ठीक है, 2v0 है। अभी v0 हम लोग क्या निकाले थे, मिटा दिए यार, आंसर तो मैच कर रहा है, ठीक है, आंसर मैच कर रहा है हम लोग का, यही आया था हम लोग का, v0 आया था हम लोग का। अच्छा वो लेकिन अच्छा ठीक है, v0 आपका आया था जस्ट रीच द टॉप, ये आया था 2g L sin थीटा प्लस r1 माइनस cos थीटा, ये v0 आया था। तो अब जो वेलोसिटी है वो आपका ट्वाइस ऑफ v0 है, ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे v निकालना है क्योंकि यहाँ पुट कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो दैट इज इक्वल टू द k पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, अभी निकाला था हमने, mg L sin थीटा प्लस mg r 1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो v0 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 कटेगा तो ट्वाइस mv0 स्क्वायर आएगा, ट्वाइस mv0 स्क्वायर, तो v0 स्क्वायर इज 2g L sin थीटा प्लस r1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू mg L sin थीटा प्लस mg r1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर हम लोग को निकालना है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 4mg, है ना, 4mg L sin थीटा, उधर से L sin थीटा माइनस हो जाएगा तो इट विल बी 3mg L sin थीटा, 3mg L sin थीटा, ये वाला इधर ले लिया, और क्या रहा 4mg r, तो एक और माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 3mg r 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सो mv स्क्वायर इज सिंपली 6mg and L sin theta plus r1 minus cos theta. This is mv square. So net force is going to be simply 6mg by r और ब्रैकेट में L sin थीटा प्लस r1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट फोर्स, ये आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है, सही है, करेक्ट। सो मैंने क्या किया, टॉप पोजीशन पे द फोर्स एक्टिंग mg n, आज ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सो नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन mg माइनस n एंड दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय m इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और mv स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके। ये शुरू में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल ये टॉप पे है और ये काइनेटिक एनर्जी है। v0 का वैल्यू पहले निकाल चुके थे हम लोग, v0 का वैल्यू पहले निकाल चुके थे, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, assume that projection speed is only slightly greater than v0, मतलब
यहाँ पे बस पार कर जाए इसको, यहाँ से जस्ट क्रॉस कर जाए, स्लाइटली ग्रेटर देन वी नॉट, वी नॉट पे तो यहाँ जस्ट रीच करेगा, स्लाइटली मोर देन वी नॉट होगा तो यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से आगे क्रॉस कर जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वेयर द पार्टिकल इज गोइंग टू लूज द कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। स्लाइटली मोर देन वी नॉट का मतलब है यहाँ से इट इज गोइंग टू क्रॉस दिस हाईएस्ट पॉइंट, इट इज गोइंग टू क्रॉस दिस हाईएस्ट पॉइंट। तो निकाल लेते हैं, इजी है। इट इज स्लाइटली गोइंग टू बी मोर देन वी नॉट, मतलब वो ऊपर आएगा, वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, लेकिन उस पॉइंट को स्लाइटली मोर देन वी नॉट विल इंश्योर कि पार्टिकल जो है अपना टॉप पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। तो पहले किए ही हम लोग, इसी टाइप का हो जाएगा। वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट, ठीक है। मान लो ये क्रॉस करता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये एंगल से अल्फा है, एंड हियर इज द पार्टिकल। सो व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, mg और एक नॉर्मल रिएक्शन। वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट, तो हम लोग अल्फा का वो वैल्यू निकालेंगे जहां n जीरो हो जाए, ठीक है। अभी इसका इक्वेशन लिख देते हैं। मान लो वेलोसिटी v है, वेलोसिटी इज v, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो था। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, mg cos अल्फा माइनस n, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो हम लोग को अल्फा का वो वैल्यू निकालना है जहां पे पार्टिकल कॉन्टैक्ट लूज कर जाए। कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब है n गोज टू जीरो, n गोज टू जीरो। v का वैल्यू निकाल लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके हम लोग। अगर इसको मान लो रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, इसी को रेफरेंस ले लें, तो इनिशियली द k इज जीरो, p विल ऑल्सो बिकम जीरो, बिकॉज इसी को हमने रेफरेंस मान लिया है। अब ये हाइट कितना हो जाएगा, नीचे है तो नेगेटिव में आ जाएगा। सो दिस हाइट इज गोइंग टू बी mg एंड हाइट, दिस हाइट, यहाँ पे पार्टिकल का पोटेंशियल जीरो ले लिया, इसी को रेफरेंस ले लिया है, तो इससे नीचे का सारा हाइट नेगेटिव में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, r माइनस r cos अल्फा, और वो माइनस में लेंगे हम लोग, एंड यू हैव सम काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर, क्योंकि इसी को रेफरेंस ले लिया है ना हमने। या आप चाहो तो इसको रेफरेंस ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो इसको इस टाइप से भी कर सकते हो। देखो रेफरेंस तो हमारे हाथ में होता है, ये अल्फा है, हम लोग चाहे तो इसको रेफरेंस ले लें, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट वुड बी mgr। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग v मान रहे हैं, तो व्हाट इज दिस हाइट, दिस हाइट इज गोइंग टू बी mgr cos अल्फा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी, एंड जो घटा है पोटेंशियल एनर्जी वो के में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। सो यू गेट mv स्क्वायर एज 2mgr 1 minus cos alpha. So we'll put here upon r will cancel out. So this is mg cos alpha equals to 2mg and 2mg cos alpha. So you get m will cancel out, g will cancel out. So you get cos alpha equals to 2/3. So it is going to lose the contact at alpha equals to cos inverse 2/3. It is going to lose the contact at an angle alpha equals to cos inverse 2/3. Cos inverse 2/3 पे ये contact lose कर जाएगा. Yes, from the vertical. Cos inverse 2/3 पे contact जो है ये lose कर जाएगा. All right. ठीक, आगे चलें। ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Chain of length L and mass m lies on the surface of the smooth sphere of radius r more than L. Length of chain is L and radius smooth sphere का radius r जो है वो L से बड़ा है, ठीक है।
with one side tied to the top of the sphere, find the gravitational potential energy of the chain with reference at the center of the sphere. Suppose chain is released and slide down the sphere. Find the kinetic energy of the chain when it has slid through an angle of theta. ठीक? Find the tangential acceleration dv by dt of the chain when it starts sliding down. When it starts sliding down. Okay. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. ये आपका स्फेयर हो गया. ठीक, इसके ऊपर हमने चेन बैठा दिया है. ये टॉप पोजीशन हो गया. यहां से हम लोगों ने एक चेन रख दिया. ठीक है, ये चेन रख दिया. चेन का लेंथ जो है वो L है. और यहां पे अभी रोक के रखे हैं इसको. ये वाला हिस्सा हमने पकड़ लिया है इसको. ठीक है. हाँ, अब बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल P? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल P विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर? इसको रेफरेंस ले लिया हमने. ग्रेविटेशनल P क्या होगा? देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है. डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो उसका तरीका ये है. देखो इसका कोई या तो सेंटर ऑफ मास का हाइट लो, और सेंटर ऑफ मास चूंकि अभी पढ़े नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चेन का अलग अलग हिस्सा जो है अलग अलग हाइट पे है. चेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग हाइट पे है. तो एक काम ये कर सकते हो कि आप इसका एक एलिमेंट ले सकते हो एट एन एंगल थीटा एंड दिस इज डी थीटा. तो एक हम लोग एलिमेंट ले लें चेन का. द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट ds इज r d थीटा and the mass of this element would be dm equals to mass, total mass m है और length l है, तो m by l is going to be mass per unit length into the length of this element which is r d theta. ठीक है. ठीक है, अब इस dm का ग्रेविटेशनल P निकाल लो. ये dm मास जो है कितना हाइट पे है? इट इज दिस हाइट. सो दिस हाइट इज हाउ मच? दिस हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट, and this height is r cos theta. So the mass, the gravitational P of this dm element would be equal to dm g, and what is the height? r cos theta. dm का वैल्यू क्या है? dm का वैल्यू है m by l r d theta g r cos theta. Or you can say it is mg r square by L cos theta d theta. अब पोटेंशियल ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर अलग अलग डीएम लेंगे तो उन सबका पोटेंशियल ऐड होगा, और जो चीज ऐड होता है वो इंटीग्रेट भी हो सकता है. सो इफ यू वांट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल चेन, तो चेन कहाँ से कहाँ तक है? चेन जो स्टार्ट हो रहा है वो थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, रेफरेंस हमारा ये है ना थीटा का, थीटा इक्वल टू 0. यहाँ से हम लोग थीटा मेजर कर रहे हैं. अब कहाँ तक जाएगा? व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ थीटा? दिस वैल्यू ऑफ थीटा विल बी एल अपॉन आर. थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू एल बाई आर तक जा रहा है. थीटा चेन एंड हो गया ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर पे. थीटा इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है और थीटा इक्वल टू एल बाई आर पे जाके एंड कर गया है. सो दिस इज एम जी आर बाई एल. इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा? साइन थीटा, एंड द लिमिट इज 0 टू एल बाई आर. सो दिस इज एम जी आर स्क्वायर बाई एल एंड साइन. ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी. यस, this is going to be the potential energy of the chain. This is the potential energy of the chain. ठीक है. ओके, अब क्या बोल रहा है? सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट इज स्लीड बाय एन एंगल ऑफ थीटा. व्हेन इट इज स्लीड बाय द एंगल ऑफ थीटा. करिए इसको. अभी पूछ रहा है आपसे
भाई जब थीटा एंगल स्लाइड कर गया, जब थीटा एंगल स्लाइड कर गया तो अब तो चेन आपका यहां से यहाँ थीटा एंगल स्लाइड कर गया, तो अब चेन ये है आपका, ठीक है। तब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी। निकल जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका दिया हुआ, सॉरी, ठीक ठीक, ये पोटेंशियल टॉप पे। अब ऐसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ, मतलब जब थीटा एंगल स्लाइड कर रहेगा तो पोटेंशियल फॉल कर जाएगा, so it is ui. So what is the potential when it has slid by an angle of theta? What is the potential energy when it has slid by an angle of theta? This is going to be what? This is L. This is L by R. So potential energy निकाल रहे हैं because initial energy potential energy है। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। इनिशियली पोटेंशियल निकाल चुके हैं, फाइनली पोटेंशियल निकाल लें, ठीक है। जितना पोटेंशियल फॉल होगा वही कहीं में कन्वर्ट करेगा। सो फॉल इन पोटेंशियल, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, इसी में लिमिट चेंज कर दो, mg r²/L साइन थीटा। अब जो लोअर लिमिट होगा वो हमारा थीटा होगा और जो अपर लिमिट होगा वो थीटा प्लस L/R हो जाएगा। लोअर लिमिट थीटा होगा और अपर लिमिट थीटा प्लस L/R हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, mg r²/L एंड साइन थीटा प्लस L/R माइनस साइन थीटा। यह पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा व्हेन इट हैज स्लिड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। सो द इनिशियल एनर्जी वाज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली द एनर्जी इज दिस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेंगे हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेंगे। इनिशियली जो एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही था सिर्फ, और जब एंगल थीटा स्लाइड कर गया तो उसमें अब कुछ के ही भी आ जाएगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी फॉल कर जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा प्लस हाफ mv²। क्या पूछा है तुमसे, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पूछा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी। So the kinetic, this is kinetic energy, sorry, this is your kinetic energy. So kinetic energy developed will be equal to this minus this, so that is equal to mg r²/L sin L/R plus sin theta माइनस ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक, गुड। समझ रहे हैं आप? मतलब ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं था, बस लिमिट ही बदल दिया हमने। अब चेंज जो है, पहले थीटा इक्वल 0 पे स्टार्ट हो रहा था, L/R पे एंड हो रहा था। अब थीटा इक्वल थीटा पे स्टार्ट हो रहा और थीटा इक्वल थीटा प्लस L/R पे एंड हो रहा है, ठीक है। हम लोग रेफरेंस थीटा का ये लिए हैं, तो रेफरेंस मतलब थीटा इक्वल 0 आपका ये लाइन है, तो यहीं से मेजरमेंट्स आ रहा है थीटा का। ओके फाइन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। क्या बोला, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt ऑफ द चेन व्हेन चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। dv/dt का मतलब है आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स है वो निकालना है आपको। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स है वो निकालना है, तभी ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकलेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स है वो निकाल दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है। डीएम का ही देख लो पहले, इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे
ये डीएम है, फोर्स क्या लग रहा है, डीएम जी। एक कंपोनेंट तो रेडियल डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, और एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, that will be equal to, this is theta, this is theta, so that is dmg sin theta. So the force in tangential direction acting on dm mass is going to be dmg sin theta, dmg sin theta, ठीक है। dm क्या हो जाएगा, dm is m by l rd theta. So the net force acting in tangential direction would be how much, mg r by l, mg r by l sin theta d theta 0 to l by r, theta goes from 0 to l by r, टॉप पोजिशन पे ही बात कर रहा है ना। So this will be what, mg r by l इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos थीटा, and limit is 0 to l by r, so it is mg r by l 1 minus cos l by r. ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, and that would be equal to m dv by dt. So mm will cancel out. So your answer will be g r by l 1 minus cos l by r. Yes. ठीक है, इज इट क्लियर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दिया। ये जो फोर्स है वो ई थीटा डायरेक्शन में ही है, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्या लिख रहा है, A smooth sphere radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of particle with respect to the sphere as a function of theta as it slides. अच्छा, देखो स्फेयर ड्रा कर लो पहले, ये स्फेयर है, और यहाँ पे टॉप पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, रेडियस आर है। ये स्फेयर जो है एक्सेलरेट कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो अगर हम लोग ऑब्जर्वर स्फेयर पे ले लें, इफ आई टेक माई ऑब्जर्वर ऑन द स्फेयर, देन यू विल हैव अ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फेयर। अगर हम लोग ऑब्जर्वर स्फेयर पे ही ले लें, ऑब्जर्वर, इफ आई टेक ऑब्जर्वर ऑन द स्फेयर ओनली, सो दिस ऑब्जर्वर विल बी नॉन यूनिवर्सल फ्रेम। तो अगर हम लोग नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑब्जर्वर लेंगे, देन अपार्ट फ्रॉम ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, we'll have to apply a pseudo force also. Apart from all the forces, मतलब रियल फोर्स mg और n है, इसके अलावा एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। देखो सूडो फोर्स कब लगाते हैं, व्हेन यू टेक ऑब्जर्वर इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम। पार्टिकल का पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता सूडो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये ऑब्जर्वर का पोजीशन पे डिपेंड करता है। सो इफ आई टेक ऑब्जर्वर इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, देन आई हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू मास द पार्टिकल into acceleration of the frame of non-inertial observer. तो non-inertial observer का फ्रेम क्या है, स्फेयर, स्फेयर ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स विल बी मास ऑफ दिस पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ non-inertial observer. और डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ non-inertial observer. non-inertial observer का फ्रेम जिधर एक्सेलरेट कर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक। ओके फाइन, अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो तीन फोर्स लग रहा है, एन, एम जी और एम ए। नॉर्मल रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सो यू डोंट हैव एनी वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। वर्क विल बी डन बाय दिस एम जी एंड एम ए। मान लो पार्टिकल थीटा मूव कर गया,
पार्टिकल इज मूव्ड बाय एन एंगल ऑफ थीटा। सो लेट्स फाइंड आउट द, हम लोग को के ही निकालना है, ठीक है, के ही निकालेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। सपोज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो पार्टिकल ये पाथ ले गया है, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ही जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क, but mg is going to do work, and work done by mg is what? Mg is conservative force, so work done does not depend on path, it depends only on displacement. So displacement is how much? ठीक है, work done by mg, work done by mg is going to be, work done by mg is going to be simply force into, force is mg, and the component mg dot displacement होगा ना, तो mg dot a dot b क्या होता है? a into component of b along a, so mg dot d is going to be mg into component of displacement along mg, so displacement is going to be this, so component of this displacement along mg is going to be this, ठीक है, and this displacement is how much? r, this whole r minus r cos theta. This is work done by the gravity. And what is work done by pseudo force? If I call this pseudo force as F, इसको हम लोग कंजर्वेटिव की तरह ही लेंगे, इसको भी हम लोग कंजर्वेटिव की तरह ही लेंगे. So that would be F dot displacement, or you can say F into the component of displacement along the pseudo force. So this is displacement. So what is component displacement along pseudo force? It's going to be this. So acha, so this is MA into component of displacement along pseudo force is going to be how much? R sin theta. So you see work done by pseudo force and work done by gravity plus work done by pseudo force will be equal to change in kinetic energy as per work energy theorem. Change in kinetic energy, that is KEF minus KEI, and KEI is 0, and suppose the velocity here is v, so this will be half mv square minus 0. UG plus UF क्या हो जाएगा? mgr 1 minus cos theta plus mar sin theta, that will be equal to half mv square. So mm will cancel out everywhere. So v is going to be twice of gr 1 minus cos theta plus twice of ar under root. ये velocity जाएगा using work energy theorem, using work energy theorem. या ठीक है, ठीक है. तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन 61 to 64, खत्म हो गया ये. एंड विद दिस वी हैव डन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में पुट कीजिए. वेर एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल हैव ऑप्शन ऑफ पुटिंग कमेंट्स, तो वहाँ से पुट कर दीजिए, हम आंसर कर देंगे आपको. तो नेक्स्ट क्लास में विल बिगिन न्यू चैप्टर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कोलिजन, ये सब चैप्टर करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 9. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.